Hello friends, welcome you all. Again we are discussing here on the topic area of bounded regions and few problems based on this. तो देखिए यहाँ पे questions जो है वो we are just discussing on the different patterns of the question, how the question is changed in different types of pattern and we have to find the area of bounded regions. तो यहाँ पे देखिए हमारा question क्या है, find the area of the region bounded by the curve y is equal to x square and the line y is equal to 4. ठीक है, question is given, find the area of the region bounded by the curve y is equal to x square, ठीक है, and the line y is equal to 4. Two main conditions are given here. ठीक है, यहाँ पे दो conditions दिया हुआ है. एक है आपका given conditions में क्या, y is equal to x square, ठीक है, that means we can write it like x square is equal to y, ठीक है. This one is also a equation of parabola, ठीक है. अगर parabola का equations आप देखें तो इस तरह के questions हम लोग कर रहे थे, y square is equal to 4ax based on this and the other one is x square is equal to 4ay. ये दूसरा equation होता है parabola का, x square is equal to 4ay, ठीक है. यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जब आप ड्रॉ करोगे तो ये आपका एरिया जो है ये ऐसा होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है. अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये आपका जो एरिया है ये इस तरह से एरिया होता है, ठीक है, इस तरह से. दिस वन इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. तो यहाँ पे देखिए ये जो एरिया दिया हुआ है एंड लाइन y इज इक्वल टू 4, दो के बीच में जो हमें ड्रॉ करना है, ये जस्ट मैं आपको एक हिंट्स के तौर पे बता दिया कि पाराबोला अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पाराबोला के बारे में जान जाएं कि पाराबोला जो है इस तरह से होता है और नेगेटिव पोर्शन में y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x होगा तो ये ग्राफ इधर पीछे की तरफ नेगेटिव y में हो जाएगा और ये ऐसे नेगेटिव x में आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशंस जो दिया हुआ है, इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है हमारा वो पाराबोला बनेगा, ठीक है. सबसे पहले हम ये ग्राफ बनाएंगे, ये है हमारा y और दिस वन इज हमारा x, ठीक है. इस तरह से हम पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. देखिए यहाँ ग्राफ के लिए x स्क्वायर इज इक्वल टू y जो कंडीशन है और दूसरा क्या है y इज इक्वल टू 4, ये कंडीशन है, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू y को प्लॉट करेंगे. पता है हमें पाराबोला है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे. अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, पॉइंट के अकॉर्डिंग प्लॉट करेंगे, x का वैल्यू कुछ पुट करेंगे, y फाइंड आउट करेंगे. इस तरह से 4-5 पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे और आप उसको ग्राफ पे प्लॉटिंग करके दिखा देंगे, फिर आप उस प्लॉट को मिला दीजिए, ठीक है, वो आपका कर्व की तरह हो जाएगा. तो देखिए ये हमें पता है तो जस्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं कि दिस वन इज x स्क्वायर इज इक्वल टू y, जो आपका दिया हुआ है ये हमारा कंडीशन है, x स्क्वायर इज इक्वल टू y. अब इसमें देखिए एक दूसरा कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू 4. एक लाइन जो है y इज इक्वल टू 4, मान लीजिए यहाँ पे कहीं एक लाइन है, ये आपका इस तरह से कोई एक लाइन है, ऐसा कट करते हुए आपका निकल रहा है, ठीक है. ये लाइन जो है हमारा है ये क्या है, y इज इक्वल टू 4, ये आपका 0 ऑरिजिन से ले लेते हैं. अब देखिए यहाँ पे जब इस तरह का आप ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको एरिया इंक्लोज्ड कौन सा हो रहा है, वी हैव टू फाइंड द दिस वन. ये जो आपका पूरा इंक्लोज्ड रीजन है ये हमें फाइंड आउट करना है. दिस वन जो रीजन आपका जो ये इंक्लोज्ड हो रहा है, दिस वन इज द इंक्लोज्ड रीजन एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस बाउंडेड रीजन. अब इसमें देखिए जो यहाँ पे पैटर्न जो आपका स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक स्ट्रिप लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इसे फाइंड आउट करते हैं. तो मान लीजिए किसी एक पे अगर हम स्ट्रिप लें, मान लीजिए अगर हम इस पे एक लेकर दिखाते हैं कि दिस वन एरिया एलिमेंटल एरिया वी हैव टू फाइंड, तो ये देखिए स्ट्रिप जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, y पे है. दैट मीन्स ये क्या होगा, dy, इसे हम क्या लिखेंगे, dy. पैरेलल है टू द x, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या है वो x होगा. देखिए ये ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक मीन्स कि इस एक्सिस में जितना इस क्वाड्रेंट में है वैसा ही सेम इस क्वाड्रेंट में भी है और आपको वैल्यू जो है वो दोनों तरफ फाइंड आउट करना है, ठीक है. आपको वैल्यू पूरा एरिया फाइंड आउट करना है तो हम इसे दो हिस्से में नहीं निकालेंगे. हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड वन एंड वी विल डबल दैट वन. एक अगर हम फाइंड आउट कर ले एरिया और उसको अगर हम डबल कर दें, दैट मीन्स ये जो है वो हमें पूरा जो इसका एनक्लोज्ड रीजन का एरिया है वो हमें मिल जाएगा. दैट तो यहाँ पे अगर हम लें एरिया इक्वल्स, तो देखिए एरिया इक्वल्स अगर हम लेते हैं
तो पहले हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है, 0 से 4 तक हमें जाना है। दैट मीन्स यहां हमारा 0 to 4 ये हो जाएगा लिमिट। अब देखिए इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू किसके होगा, dy। दैट मीन्स यहां पे पहले हम ले लेंगे dy और हमारा वेरिएबल क्या है, x। जो ये स्ट्रिप है ये x हमारा वेरी करेगा, दैट मीन्स x। अब ये चीज जब हम फाइंड आउट कर लिए कि x इज इक्वल टू x इंटू डी वाई हमारा इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट y, यानी x की वैल्यू रूट y है। और देखिए एक चीज इसमें और था कि अगर मान लीजिए हम एक ही एरिया को फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें डबल भी करना है, तो आप क्या करें कि यहाँ पे ट्वाइस भी कर लें। ठीक है, आप ट्वाइस कर लेंगे तो सेम जो एरिया आएगा वो आपका डबल 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। दैट मीन्स वी विल गेट द बोथ, जो पूरा एरिया है दोनों क्वाड्रेंट में कवर हो रहा है वो आपका दोनों फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, जैसा इधर है वैसा सिमिलर इधर भी है। तो अब इसमें अगर हम फाइंड आउट करते हैं ट्वाइस 0 to 4, x का वैल्यू क्या है, रूट y। दैट मीन्स वी विल पुट हियर रूट y इंटू डी वाई। ठीक है, इसे फाइंड आउट करना है, एरिया इंटीग्रेट करिए 2। देखिए रूट y को हम क्या लिख सकते हैं, y टू द पावर 1/2। ठीक है, y टू द पावर 1/2, यानी उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे बेस्ड ऑन x टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, यानी यहाँ y के पावर क्या हो जाएगा 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1, यानी ये जो हमारा है इंटीग्रेशन आपका y टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और इसका हमारा लिमिट क्या है 0 to 4। इस तरह से हम इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं। देखिए नीचे में कांस्टेंट है 3/2, बाहर कर लीजिए इसे 2/3/2, ये आपका बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिमिट का वैल्यू जब हम y में पुट करेंगे तो पहले हमारा अपर लिमिट क्या है 4। दैट मीन्स वी विल पुट हियर 4 टू द पावर 3/2 माइनस, ये देखिए लोअर लिमिट क्या है 0, यानी y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। दैट मीन्स द होल वैल्यू विल बी 0। क्लियर है यहाँ। अब देखिए इस चीज में हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे जो फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर में फिर से फ्रैक्शन है 3/2। दैट मीन्स ये 2 जो है ये आपका ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। दैट मीन्स इट विल बिकम 4/3। और इधर देखिए यहाँ पे जो आपका वैल्यू है 4 के पावर 3/2, इसे अगर हम थोड़ा सा और जनरलाइज कर दें, इसे हम ऐसे लिखें 2 का स्क्वायर के पावर 3/2, अगर हम ऐसा लिखें, ठीक है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और होल पावर क्या है 3/2। तो यहाँ पे देखिए ये 2 और 2 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, यानी रिमेनिंग हमारा क्या बचेगा 2 का क्यूब, 2 के पावर 3। दैट मीन्स यहाँ हमारा वैल्यू है 4/3 इंटू 2 के पावर 3, यानी वैल्यू क्या है 8। ठीक है, दैट मीन्स 8 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा वो आपका जो है वो फाइनल एरिया 8 इंटू 4 दैट इज 32/3 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए यहाँ क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो आप हमेशा जो है वो चेंज हो रहा है। पहले हम लोग क्या था y² इज इक्वल टू 4ax, जो पैराबोला का इक्वेशन है उस पे बेस्ड था। अब क्या है x² इज इक्वल टू 4ay, यानी x² जो है ये लीड रोल में आ गया और इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनता है उस पे ये कंडीशन जो है वो चेंज कर रहा है। तो ये जो पैराबोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कुछ चैप्टर्स हैं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये अगर आप एरिया बाउंडेड के लिए अगर आप पहले थोड़ा सा देख लें कि व्हाट इज द इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ इलिप्स, व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला, तो बेसिकली जो एरिया बाउंडेड के रीजंस के क्वेश्चंस रहते हैं दैट इज बेस्ड ऑन दिस पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला इक्वेशंस। ठीक है, ये जो आपका इक्वेशंस होता है उसी पे बेस्ड रहता है। तो थोड़ा सा इक्वेशन अगर आप देख लें और उसका स्ट्रक्चर की किस तरह से डायग्राम जो है उसका बनता है, तो इसमें जो आपका टाइम जो ये टेकन होगा यहाँ पे आपको पॉइंट प्लॉट करने के लिए, वो टाइम आप सेव कर सकते हैं और डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस को वेरी फ्यू सेकेंड्स में वेरी क्विकली जो है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। कि वन बेस्ट एग्जाम्पल वी हैव टेकन, इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन जो है वो आप देखिए एरिया बाउंडेड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के इक्वेशंस वाले क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक इक्वेशन का टर्म दिया हुआ है 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस और 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड होगा आपको वो फाइंड आउट करना है। तो पहले देखिए यहाँ जो गिवन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है।
इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आप कैसे प्लॉट करेंगे? तो देखिए, इसको प्लॉट करने के लिए बेसिक दो तरीका है। एक, या तो आप इसे कोई भी इक्वेशन पे ले जाएं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, तो जिस तरह से यहाँ एक ही टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स ये आपका पैराबोला के इक्वेशन पे जा सकता है। अगर पैराबोला के इक्वेशन पे हम इसे ट्रीट करें, अगर मान लीजिए इस इक्वेशंस को हम इधर लाएं, तो एक्स स्क्वायर ये आपका -4x इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, उधर जाएगा तो -y, हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब देखिए, एक्स स्क्वायर -4x ये आपका जस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, बट अगर कुछ इसमें और ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाए तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह से इसे करें कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 हम इधर भी ऐड कर दें और +4 हम दूसरी साइड भी बैलेंस करने के लिए ऐड कर दें, तो ये हमारा जो इक्वेशन होगा, ये देखिए x - 2 का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं। देखिए, x का स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया, और इधर जो हमारा है, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारा y - 4 जो है वो दूसरा फॉर्मेट आ गया। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, ये पैराबोला का ही एक इक्वेशन होता है नेगेटिव फॉर्म में। इस फॉर्म पे आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये जो टर्म है वो हमारा इस तरह से पैराबोला जो है यहाँ बनेगा। ये आपका एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, आप डायरेक्ट यहाँ से पॉइंट को प्लॉट कर लें। x का वैल्यू 0 रखें, y मिल गया, x का वैल्यू 1 रखें, मिल गया, x का वैल्यू 2 रखें, मिल गया। ठीक है, इस तरह से आप अगर प्लॉटिंग कर लें और फिर उसको रिप्रेजेंट कर दें तो भी आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका इसमें आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम एक इसका डायग्राम बनाएं, तो ये डायग्राम देखिए, ग्राफ जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, ग्राफ जो है वो आपका वो नेगेटिव फॉर्मेट में आएगा। तो नेगेटिव फॉर्मेट में जो ग्राफ आते हैं, बेसिकली इन ग्राफ्स में जो आपका वैल्यू है, अगर आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये देखिए एक्सिस के फॉर्म में अगर इस तरह से है, ये मान लीजिए आपका x है और ये आपका क्या है, y है, तो इस तरह से अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे माइनस हमने कॉमन लिया इसलिए y - 4 है, आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x - 2 और y - 4, ये जो 2 और 4 जो है ये क्या है, ये पॉइंट है आपका किसका, वर्टेक्स का। आप पैराबोला पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये वर्टेक्स का एक पॉइंट होता है। पॉइंट कैसा होता है कि जब आप इसे x - 2 से लेंगे, दैट मीन्स अगर यहाँ पे जो आप ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये ग्राफ जो आपका है वो x - 2 से जाता हुआ आपका जो ओरिजिन से, जैसे आप ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करोगे तो देखिए ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा और ये ग्राफ जो है आपका ऐसे आके कट जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड आएगा। तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर ये 2 4 का मतलब क्या है, जो वर्टेक्स आ रहा था x - 2, 2 4 क्या है, ये वर्टेक्स है, ये पॉइंट जो यहाँ पे आपका कर्व जो ये टर्न करेगा नीचे की तरफ, ये 2 4 से ही आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। और यहाँ देखिए ये क्या है, 0, और ये क्या है आपका पॉइंट 4। y एक्सिस का जो पॉइंट आपका 0 to 4 जो आपका जा रहा है, वो आपका x एक्सिस में यहाँ पे जैसे कट करेगा तो ये 4 पे कट करेगा। तो आपको एरिया एनक्लोज्ड ये फाइंड आउट करना है। ये पूरा एरिया जो है ये आपका एनक्लोज्ड है, इस रीजन में जो है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इस रीजन में एनक्लोज्ड जब आप फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे अगर आप एक स्ट्रिप शो करेंगे, अगर एक आप स्ट्रिप दिखाओगे इस तरह से, तो देखिए ये स्ट्रिप जो है वो परपेंडिकुलर है आपका x एक्सिस पे, दैट मीन्स ये dx, और पैरेलल y के अकॉर्डिंग है, यानी ये वैल्यू जो है वो आपका y का रहेगा। तो अगर हम एरिया यहाँ फाइंड आउट करें, दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, 0 to 4, ठीक है, यहाँ पे dx, दैट मीन्स ये dx और इनटू क्या होगा y, x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस देखिए ये आपका x एक्सिस है, इसके नीचे नहीं जाना है, ठीक है, इसके ऊपर ही रहना है। तो ये चीज अगर प्लॉटिंग से भी आपका आएगा तो वो चीज को आप वहां पे दिखा सकते हैं। अब देखिए 0 to 4 y dx, ठीक है, y dx है यहाँ पे, तो y dx को आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये आपका कैसा आएगा, y का वैल्यू आपको यहाँ से लाना होगा 4x - x स्क्वायर। चलिए आप 0 to 4, y का वैल्यू है आपका 4x - x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है, आप इसे पुट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है, यानी जब आप इंटीग्रेट करोगे तो देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन 4 क्या है, कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, इनटू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी x क्यूब बाई 3, और आपका ये लिमिट कहाँ है, 0 to 4, ठीक है। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे अगर 2 से 4 आपका ये कैंसिल होगा, दैट मीन्स
फाइनली जो आपका यहाँ वैल्यू है वो कुछ इस तरह से है 2x² माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और यहाँ पे लिमिट क्या है 0 to 4। ठीक है, देखिए 2x² माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 to 4, इस तरह से हम लिमिट को लिख सकते हैं। अगर इसे सॉल्व करने के लिए अगर हम वैल्यू पुट करें लिमिट का, यानी पहले अगर वैल्यू हमें क्या रखना है 4 वैल्यू रखना है और उसके बाद फिर इसमें रखेंगे ये, तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो देखिए 2 इंटू x² दैट मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस ये क्या है x क्यूब दैट मीन्स 4 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये आपका एक हाफ है। ठीक है, हमने सिर्फ अपर लिमिट पुट किया यहाँ, माइनस अब क्या है लोअर लिमिट डालेंगे, तो लोअर लिमिट में देखिए क्या आएगा 2 इंटू 0, ठीक है, माइनस 0 बाई 0 यानी ये 0, ये आपका जो है वो पूरा आपका ये टर्म ही जो है वो 0 हो गया। ठीक है, सिर्फ ये टर्म आपका बचेगा, यानी इस टर्म को जब आप जनरलाइज करेंगे तो देखिए 2 इंटू 4² दैट इज 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32 माइनस यहाँ देखिए 4 क्यूब है, 4 क्यूब यानी 64 बाई 3, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम ये हमारा क्या हो जाएगा 96 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स फाइनली जो आपका ये वैल्यू आएगा वो देख लीजिए क्या होगा 6 माइनस 4 दैट इज 2 एंड 3 32 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स, इस तरह से हम इसे लिख सकते हो। ठीक है, आप इसके इस तरह से जनरलाइज करके जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए इक्वेशंस वाला क्वेश्चन जो आएगा, अगर आप इसे स्टैंडर्ड पैराबोला के इक्वेशंस में या एलिप्स के इक्वेशंस में नहीं अगर आप उसे सेट कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बेसिक जो आपके पास आइडिया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स, तो उस तरह से पॉइंट से आप इसे प्लॉट करिए, यानी x का वैल्यू जो है आप 0 1 2 3 4 कंटिन्यूअस इस तरह से वेरी करवाते जाइए, आपको y का जो है वो रेस्पेक्टिव वैल्यू मिल जाएगा। दोनों पॉइंट को अगर ग्राफ में आप प्लॉट करेंगे तो ग्राफ सिमिलर वही बनेगा, सेम वही ग्राफ बनेगा जो आपका इस तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन के केस में होगा। और यहां से आप इजीली जो है वो स्ट्रिप के हेल्प से एलिमेंटल एक एरिया दिखाइए कि किस तरह से हम लोग एलिमेंटल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और वो एरिया के हेल्प से आप इजीली जो है इस तरह के क्वेश्चंस जो एरिया बाउंडेड के हैं वो आपको क्लियर आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप कि दिस वीडियोस ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स का जो हमने अभी वीडियो जो हमने आपको दिया, इसमें जो बेसिक जिस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के हेल्प से मुझे लग रहा है कि आप अब किसी भी टाइप्स का किसी भी पैटर्न बेस्ड जो आपका क्वेश्चन होगा वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एरिया बाउंडेड का जो भी कॉन्सेप्ट्स था यहाँ पे, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स के क्वेश्चंस थे वो सारे हमने डील किए, तो आपको इसमें अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, दैट मीन्स आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न फ्रॉम दिस एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन।